जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध लड़ा गया था और ऐसा माना जाता है कि ये युद्ध पौराणिक काल का सबसे विनाशकारी युद्ध था। इस युद्ध में करोड़ों योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे। धर्म ग्रंथ महाभारत में वर्णन कथा के अनुसार ये युद्ध वास्तव में धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया था, अर्थात जो योद्धा पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिए वो धर्म के पक्ष में थे और जिसने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा वो अधर्म के पक्ष में थे। कौरवों में सबसे बड़ा दुर्योधन था, जिसके चरित्र को पूरे महाभारत में एक अधर्मी की तरह दर्शाया गया है। परंतु जब हम महाभारत के स्वर्णारोह पर्व को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि मृत्यु के बाद दुर्योधन समेत सभी कौरवों को स्वर्ग में जगह मिली। तो मित्रों, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर दुर्योधन जैसे अधर्मी को मृत्यु के बाद स्वर्ग में क्यों स्थान मिला। तो मैं आपको बता दूं कि इस सवाल का जवाब भी महाभारत में ही वर्णित है। जीवन भर पाप का भागी होने के बावजूद दुर्योधन को क्यों मिला स्वर्ग, जानिए महाभारत का ये अनसुलझा रहस्य। महाभारत में कई ऐसे किस्से हैं जो कि पहली बार सुनने में अजीब लगते हैं। इसी में एक भाग की भी ये है कि दुर्योधन जैसे पापी को भी स्वर्ग में स्थान मिला, जबकि पांडवों को कुछ समय नरक में बिताना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ, आइए इसे जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार और पांडवों की जीत हुई थी। हस्तिनापुर पर राज करने के कुछ समय बाद ही सभी पांडव द्रौपदी समेत हिमालय की ओर प्रस्थान करने लगे। स्वर्ग की ओर जाते समय रास्ते में ही द्रौपदी समेत 4 पांडवों की मृत्यु हो गई। सिर्फ युधिष्ठिर ही जीवित स्वर्ग पहुंचे, जहां उन्हें स्वर्ग और नर्क दोनों के एक साथ दर्शन हुए। वहां उन्होंने दुर्योधन को स्वर्ग में देखा और सभी पांडवों को नर्क में। ऐसा दृश्य देख भीम ने दुर्योधन से सवाल किया, सारा जीवन भर पाप का भागी बनने के बाद भी दुर्योधन को स्वर्ग कैसे नसीब हुआ। इस पर युधिष्ठिर ने अपने अनुज की मनोदशा को शांत करते हुए कहा कि बचपन से दुर्योधन का ध्येय एक था, उसे सही संस्कार नहीं मिले, जिस कारण उसने अधर्म का साथ दिया। परंतु इतनी कठिनाइयां आने के बावजूद वो अपने मार्ग से नहीं हटा, हो युद्ध करता रहा, इसलिए उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। युधिष्ठिर अपने भाइयों की तलाश में नरक तक गए हो ये दृश्य विचलित हो उठे। इस पर युधिष्ठिर ने पूछा, हे देवगण, ये क्या था। इस पर सभी देवताओं ने बताया, आप सभी ने अश्वत्थामा की मृत्यु का भ्रम फैलाया था। इस पाप की वजह से आप सभी को कुछ समय के लिए नर्क में रहना पड़ा, लेकिन अब आप अपने भाइयों संग स्वर्ग की ओर प्रस्थान करें। दुर्योधन को बचपन से ही अच्छे संस्कार नहीं मिले, इसलिए वह सच का साथ नहीं दे पाया। लेकिन मार्ग में चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न आई हो, दुर्योधन अपने उद्देश्य पर कायम रहा। दृढ़ संकल्प रहना ही उसकी सच्चाई साबित हुई और इसी कारण उसे सारे अधर्म कार्य करने के पश्चात भी स्वर्ग मिला, नरक नहीं। युधिष्ठिर की बात सुनकर भीम की जिज्ञासा शांत हुई और उसके बाद कुछ समय तक कौरवों और पांडवों ने ही सुखी पूर्वक स्वर्ग में समय व्यतीत किया। तो बस गाइस, आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, आपको शॉर्ट वीडियो पसंद आई होगी तो यार हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।